ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो ये नहीं हैं। जो सूरत हाल इस वक्त अफ़गानिस्तान के हवाले से बताई जा रही है, इस वक्त अफ़गान तालिबान को भी पता है कि अगर वो इस खित्ते में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी मुल्क से उठा सकते हैं तो वो पाकिस्तान है। अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चालाकों का। किसी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक कर दी है कि जब पाक भारत कशीदगी थी तो अफ़गान तालिबान की एक इंतहाई अहम शख्सियत खुफिया तौर के ऊपर भारत का दौरा कर रही थी, और भारत जब मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर जारहियत का मुजाहरा कर रहा था तो वो शख्सियत वैसे तो आपको पता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है, इसमें धड़ाधड़ बहुत सारी रिपोर्ट्स पेश की हैं। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका की रिपोर्ट ने पाकिस्तानियों को पूरी तरीक़ा से चौंका दिया है, क्योंकि अमेरिका की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर ना होता तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान को नक्शे से ही गायब कर देती। जिस तरह से इंडियन आर्मी एक के बाद एक एक्शन पाकिस्तान पर ले रही थी और थोड़े से समय में ही पाकिस्तान के 11 से ज़्यादा एयरबेस को पूरी तरीक़ा से नष्ट कर दिया था, उससे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस बार नहीं बचने वाला। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के और अमेरिका के पैर पकड़ के सीज फायर करा लिया, और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। जब इन्होंने रिटेलिएट किया पहले, और भारत ने जब इनकी एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस पे अटैक्स किए हैं, उसके बाद ये भागे, मतलब फोन पे भागे अमेरिकन के पास और कहा कि हमारी जान छुड़वा दे। इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है, वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। ये सारे आलमी जरायद आपको बताएंगे कि यही बात है, और आप AI से भी फौरन करके देख लेंगे जी आलमी जरीदे क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, वो आपको यही बात बताएंगे। कोई नुकसान हमने नहीं पहुंचाया उनको, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं। अगर और 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूं कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। चलाक बंदा चालाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत या आप हां कर दें, हम फजर के टाइम हां कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा, आप मुझे बताएं। और बहुत उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं इसके ऊपर, रिपोर्ट्स आती रही, हम आप तक पहुंचाते भी रहे कुछ रिपोर्ट्स। अब एक नई रिपोर्ट जो आई उसके ऊपर मोहित पीरजादा ने बात की, और वो रिपोर्ट ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्ड बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज। अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा? न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहां पर किए हैं उससे इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहां पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नजर नहीं आती, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या उस दौरान के दोनों कंट्रीज की तरफ से, उसमें इंडिया की तरफ से तो आ रहे हैं इमेजेस, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे कि कहां पर पाकिस्तान ने हमला किया है, इंडिया के अंदर कहां कहां तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहां पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कोई इमेजेस पेश नहीं किए गए। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर अपनी रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया
बनाए और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है मिसाइल और जो भी वो जंग के दौरान होता रहा। की जा रही है कि हमने बड़ा नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा तो उसके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से कोई पर्चा हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर फिर ये भी लोग कहना शुरू हो गए कि क्योंकि अभी पर्चा हुआ है मोहित पीरजादा के ऊपर और 3-4 और लोग हैं, मन्नू रानी, मोहित पीरजादा, कुछ और भी लोग जो कि सब पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, बाहर है, उनके ऊपर फिर एक जो है वो पर्चा कर दिया गया है। तो ये उन्होंने उस पर्चे का बदला ले लिया। अब क्योंकि इससे पहले हम वीडियो देख रहे थे कि वो सारी वीडियोस में जो दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने फतह हासिल किया और पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। लेकिन अब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो अचानक से पेश की, तो रिपोर्ट तो है, ये नहीं है कि रिपोर्ट नहीं है, और उनको हक भी है, वो बोल सकते हैं उसके ऊपर, उन्होंने तज्जिया किया। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको पता है कि वो जो पीटीआई और एक क्लैश है, क्योंकि मोहित पीरजादा पीटीआई के बहुत बड़े जो हैं सपोर्टर कहे जाते हैं और है भी, तो उसमें जो है वो कहा गया कि जी इसलिए अब उन्होंने ये वाली रिपोर्ट पेश की जानबूझ के। बात ये है कि वो लोग कहने लगे कि भी ये वो पर्चा हुआ है तो उसका बदला ले रहे हैं। तो देखें हर एक को वो तो गद्दार है, तू गद्दार है और निकाल दो इसको, ये गद्दार है, इसको मुल्क से निकाल दो। बात ये वो पहले ही मुल्क से बाहर है, तो बाहर की निकलना है तुसी। लेकिन इसके अंदर जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने कुछ और रिपोर्ट्स भी पेश की हैं। जैसे मैं आपको बताऊं इस दौरान बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है ना आती रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अच्छा मैं देखती रही, मैं उसके ऊपर मेरी नजर भी रही, मैंने आपके लिए 2-3 पेश भी की, जिसमें न्यूयॉर्क जो है वो ये कहता है कि फाइटिंग इंडिया हेल्प्स रिवाइव द पाकिस्तानी मिलिट्रीज पॉपुलैरिटी। पाकिस्तान मिलिट्री की पॉपुलैरिटी बढ़ी है क्योंकि आपको पता है वो तो नारे लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सारी कौम जो है वो इस वजह से यकजा हो गई। पहले सारे तितर बितर थे और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, फिर कुछ ऐसे जो कि बहुत बड़े क्रिटिक कहे जाते हैं फौज के, जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स भी हैं, उनको भी बादल नाख्वास्ता मजबूरन या अपने जज्बात के तहत जो है वो फौज का साथ देना पड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक जो नेशन है वो यूनाइटेड हुई है इस फौज की वजह से। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताया और ऐसा है भी, ये गलत नहीं है। अच्छा फिर उन्होंने ये कहा कि वाई, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि 36 मिनट्स पहले की है, जिसमें बताते हैं कि वाई देयर इज नो बैटलफील्ड सॉल्यूशन टू इंडियाज परपेचुअल पाकिस्तान प्रॉब्लम। फिर एक और उनकी ओपिनियन आया, न्यूक्लियर वॉर अवॉइडेड अगेन बट नेक्स्ट टाइम। अच्छा ये 3 दिन पहले की रिपोर्ट है। फिर एक और न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट लिखता है जिसमें कहते हैं कि 7 डेज पहले की, द डेंजर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान हैज नॉट गॉन अवे। ये और इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें एक ये भी रिपोर्ट है जिसपे मोहित पीरजादा ने बात की और इसके ये सारे जो पॉइंट्स है वो सब उन्होंने लिखे हैं। तो भाई बात ये है कि इसको आप या तो रिजेक्ट कर दें, वो वाली इमेजेस पेश कर दें अगर किसी को कोई इतराज है। मेरा कहने का मकसद ये है, वरना ये है कि वो तो करेंगे, रिपोर्ट तो होता रहेगा, सब कुछ हर जगह पे रिपोर्ट होता रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन इंडियन मीडिया ने तो धड़ाधड़ मोहित पीरजादा की ये वाले चलाया और वो तो वायरल हो चुके हैं इस वक्त। मुझे लगता है एक ये भी फायदा हुआ है उनको ये करने का। तो अब इनकी जो जीत की ये जो फतह मना रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मान गए कि हम 71 में हारे थे, लेकिन ये बड़े बेगैरत किस्म के लोग हैं। आई एम सॉरी, मैं जरा बहुत ही टफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा टफ यूज कर सकता हूँ। इनको कोई शर्म हया नहीं है। देखिए एक ही होता है कि आपके साथ झूठ बोला जाए, ये अपने साथ झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये अपने आप को धोखा देने वाले लोग हैं। जो अपने साथ झूठ बोले, जो अपने आप को धोखा दे, उससे बड़ा लूजर कोई नहीं होता। तो इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन ये लूजर है। और इनको पता है, जब ये वो तकरीर कर रहा था ना शहबाज शरीफ कि ये उसने कहा कि अनथिंकेबल विक्ट्री हुई है हमारी, तो उसके साथ वो आर्मी चीफ खड़ा था, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि ये जो अनथिंकेबल विक्ट्री के बाद आदमी इस तरह खड़ा होता है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 रोज पहले गए थे आदमपुर की बेस पे, तो वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और फौजी जवान भी मुस्कुरा रहे थे। तो जीत की तो वो बॉडी लैंग्वेज होती है ना। यहाँ जो शहबाज शरीफ जिस तरह खड़ा था, जिस तरह पाकिस्तान का चीफ आर्मी स्टाफ खड़ा था, इनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थी और कह रहे थे कि अनथिंकेबल विक्ट्री हुई है हमारी 3-4 दिन के दौरान। तो दोस्तों वो जो पाकिस्तानी आज जश्न मना रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान इस बार बच गया। जिस तरह से पाकिस्तान में एक के बाद एक
भारत की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही थी उससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इंडियन आर्मी का एक्शन इतना ज़्यादा तगड़ा था कि थोड़े से समय में पाकिस्तान के 11 से ज़्यादा एयरबेस को पूरी तरीक़ा से नष्ट कर दिया था। जिस तरह से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर एक के बाद एक बड़े हमले किए थे उससे पाकिस्तान पूरी तरीक़ा से बौखला गया था। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीक़ा नाकाम रहा और पाकिस्तान की फ़ौज भारत की एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई और इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही थी। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है उसका एक एक इमेज भारत के पास है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज जो अपनी जनता को झूठ बताती है लेकिन उसको पाकिस्तान की फ़ौज ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास सबूत कहाँ से आएगा। पाकिस्तान की आर्मी हमेशा से झूठ बोलती है और अपने लोगों को हमेशा से बेवकूफ़ बनाती है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, ओ वंदे मातरम।